जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टीचर्स वैकेंसी लेकर के आए हैं और ये वैकेंसी आपकी आ रही है अलीगढ़ विश्वविद्यालय यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। उनके अंतर्गत कुछ स्कूल्स आते हैं और यहाँ पर आपकी टीचर्स वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी हर तरीके के पोस्ट शामिल है और बिल्कुल परमानेंट पोस्ट पे ये वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें सैलरी आपकी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये वैकेंसीज आ रही हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं और नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और सभी राज्यों से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे रेगुलर बेसिस पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर डेट सबसे पहले आप देख सकते हैं 7/11/2024 यानी लेटेस्ट डेट है, ठीक है। 7/11/2024 की एडवर्टीजमेंट निकली हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड होल्डर्स अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है ना, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में नोटिस है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 7/12/2024, ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो आपकी 7 दिसंबर 2024 है। इस दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। और एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज 17/12/2024, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट ध्यान में रखनी है, जो कि 7 दिसंबर 2024 है। उसके बाद जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी एक हार्ड कॉपी भी आपको स्कूल में सेंड करनी है, जो कि जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 दिसंबर 2024 है, ठीक है, शाम के 5 बजे तक। दी हार्ड कॉपीज विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 5 PM ऑफ 17/12/2024। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिलेज। तो आप समय रहते इसको कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल्स देखते हैं। हर तरह की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी टीचर्स, जिसमें आपकी सबसे पहला पोस्ट है आपका पीजीटी बायोलॉजी का है। और नेम ऑफ स्कूल आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स स्कूल। और यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। पीजीटी बायोलॉजी एक और देखिए, जो कि एसएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि बॉयज़ के लिए है। इसमें आपकी कुल मिलाकर 3 वैकेंसी है, तो 4 वैकेंसी हो गई आपकी टोटल। उसके बाद नंबर 3 पर देखेंगे आप पीजीटी कॉमर्स है। पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में आ रही है और एक वैकेंसी है। पीजीटी कॉमर्स की एक बॉयज़ स्कूल में भी वैकेंसी है, एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पर एक वैकेंसी है। पीजीटी मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स में आपकी कुल मिलाकर के 2 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपकी 3, 2, 5, 8, 9, 9 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर पीजीटी लेवल पे टोटल सभी सब्जेक्ट को मिला करके यहाँ पर निकली हुई है। जिसमें आपको सैलरी देखिए तो पे लेवल 8 की प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, वही पे लेवल यहाँ भी आपको मिलेगा। जिसमें आपका बेसिक पे रहेगा 47,600 रुपये, ठीक है। और इसके ऊपर में अलाउंसेस वगैरह आपके ऐड होकर के सैलरी आराम से 80-85,000 के आसपास आपकी पर मंथ बनेगी इनिशियली। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 40 ईयर्स आपकी पीजीटी के लिए एज लिमिट रखी गई है। नो एज बार इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एएमयू एम्प्लॉयज़ है एएमयू स्कूल्स में, उनके लिए कोई एज लिमिट यहाँ पर बार नहीं रखा गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार क्वालिफिकेशंस की। तो 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या नहीं तो मास्टर डिग्री हो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे पीजीटी बायोलॉजी में तो बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स बायोलॉजी, बायोटेक या मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, इस तरीके से इनमें से किसी भी कोई भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे होना जरूरी है। पीजीटी कॉमर्स में ऐसे ही देख लें आप, पीजीटी मैथमेटिक्स है और पीजीटी फिजिक्स है। और साथ में नंबर 2 आपके पास, तो पहली बात आप समझिए कि आपके पास पीजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। उसके बाद आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है। बीएड आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि परमानेंट टीचर वर्किंग इन एनी एएमयू मैनेज स्कूल नॉट हैविंग बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पीजीटी फाइन आर्ट्स भी आता है, एक वैकेंसी है, और ये आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में वैकेंसी एक ही पोस्ट है। बाकी सैलरी और एज लिमिट ये सबको सेम ही रहेगा, ठीक है। पीजीटी फाइन आर्ट्स इसके लिए अलग से आपको मेंशन किया हुआ था। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा अगर आप फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। चलिए अब नीचे आते हैं, अब टीजीटी टीचर्स की बात करते हैं, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, जिसकी भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपके देखिए सीरियल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये आपकी वैकेंसी जो है वो टीजीटी के लिए है। जिसमें आप देखिए टीजीटी हिंदी है, जो कि एएमयू एबीके हाई स्कूल गर्ल्स में एक वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स एएमयू गर्ल्स स्कूल में एक वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स एसटीएस स्कूल में एक वैकेंसी है। टीजीटी साइंस एएमयू एबीके हाई स्कूल गर्ल्स में एक वैकेंसी है। टीजीटी साइंस आरएमपीएस एएमयू सिटी स्कूल में एक वैकेंसी है। टीजीटी उर्दू एएमयू गर्ल्स स्कूल एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर है। तो यहाँ भी आपकी अच्छी वैकेंसी है, कुल मिलाकर 6 वैकेंसी आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी टीजीटी लेवल पे। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 7 की आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 44,900 आपके बेसिक पे रहेगी और उसके ऊपर आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे।
और फिर आपकी सैलरी यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70,000 के आसपास इनिशियली आपकी यहाँ पर बनेगी आराम से, ठीक है। परमानेंट पोस्ट होंगे तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं एक बार टीजीटी के लिए, तो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, इससे अधिक आपकी उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देती है उससे भी हम आगे देखेंगे, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन तो वही सेम बात है, यहाँ पर या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, यानी तो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स हो। जैसे टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे होना जरूरी है। ऐसे टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी साइंस है और उसके बाद टीजीटी उर्दू है, और साथ में आपके पास बीएड होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो पहली क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हमने देखा कि बीएड चाहिए। तीसरा आपके पास सीटेट होना जरूरी है, ठीक है। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय सीपीएसई या यूपी टेट, कोई सभी आपके पास एक होना जरूरी है। पेपर 2 आपने पास कर रखा हो सीटेट का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आपका थर्ड आता है प्राइमरी टीचर्स, यानी पीआरटी टीचर्स की आपके यहाँ पर वैकेंसी भी निकली हुई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स देखा हमने, टीजीटी टीचर्स देखा, अब इसके बाद आता है प्राइमरी टीचर्स, जिसमें सीरियल नंबर 15, 16, 17 और 18 आप देखेंगे, ये सारे आपके पीआरटी टीचर्स के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। जिसमें प्राइमरी टीचर एएमयू गर्ल्स स्कूल में 2 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर एएमयू एबी के हाई स्कूल गर्ल्स में इसमें आपकी 2 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर एएमयू एबी के हाई स्कूल बॉयज़ में 1 वैकेंसी है, और प्राइमरी टीचर एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 6 वैकेंसीज आपकी पीआरटी में भी आ रही है, ठीक है। और इसमें आपकी पीआरटी के लिए सैलरी आपकी पे लेवल 6 की मिलेगी, जिसमें आपकी इनिशियल बेसिक सैलरी जो रहेगी, बेसिक पे रहेगी वो 35,400, इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह आप ऐड होकर के 55 to 60,000 के आसपास सैलरी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी, यानी तो इसका इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बीएड है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीबीएसई जो के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, वो आपने सीटेट पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पीआरटी आर्ट्स में भी वैकेंसी है और 2 वैकेंसी आपकी यहाँ पर, ठीक है, एक एएमयू एबी के हाई स्कूल बॉयज़ में और एक गर्ल्स में, ठीक है, दोनों में 19-20 इस तरह के आप देखेंगे। बाकी सैलरी और एज स्ट्रक्चर सब कुछ सेम ही रहेगा, और क्वालिफिकेशन वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं एक बार, एज क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीजीटी एंड प्राइमरी टीचर्स ओनली, ठीक है। इसमें देखिए रिलैक्सेशन अपर एज में कैसे मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है तो इसमें रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो नो अपर एज इन केस ऑफ इन एम्प्लॉय ऑफ एएमयू स्कूल्स, जो एएमयू स्कूल्स के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई अपर एज है ही नहीं यहाँ पर। और 5 साल का छूट मिलेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट्स को, और 5 साल का छूट मिलेगा जिनके पास डोमिसाइल है जेएंडके का, ठीक है ना। और बाकी और भी कैटेगरीज हैं, उनको भी एक एक करके आप देख लीजिएगा अगर आपको क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, कैसे कुछ अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी देख लेते हैं एक बार। द एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द अबव एडवर्टाइज पोस्ट इज टू बी फिल्ड ओनली इन द ऑनलाइन मोड, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो आप इसको गूगल पे डायरेक्ट टाइप कर दीजिए, यानी तो इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट गूगल पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सर्च बार में, ठीक है। तो आप करियर सेक्शन पे जाए, एएमयू की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे करियर सेक्शन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको ये सारी लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट। मान लीजिए आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, पीआरटी के भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, टीजीटी के भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। द प्रोसेसिंग फी फॉर ईच एप्लीकेशन फॉर्म इज ₹500, 500 रुपये आपके हर फॉर्म पे लगेगा फीस, एंड टू बी पेड ओनली इन द ऑनलाइन मोड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेसिंग फी इन केस अपलोड एन ऑथेंटिक सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इनको एग्जाम्प्ट किया गया है, इनको फी नहीं करना है। एप्लीकेशन फी वंस रिसिप्ट शैल नॉट बी रिफंडेड, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप एक बार ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद आपको क्या करना है, तो टेक द प्रिंट आउट ऑफ द पीडीएफ फाइल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन A4 साइज पेपर, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का आप एक बार पीडीएफ निकलवा लेंगे, पीडीएफ उसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। उसके बाद अपेंड हिज और हर सिग्नेचर एंड पेस्ट फ्रंट फेसिंग रिसेंट फोटोग्राफ एट द डेजिग्नेटेड प्लेस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म पे जहाँ पे आपको वो कॉलम बना होगा फोटोग्राफ का, वहाँ पर अपना फोटो आप अटेस्ट करेंगे, और फोटो पेस्ट करने के बाद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी एनक्लोज्ड बाय द कैंडिडेट विद द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म साथ में उसके ऊपर फोटोग्राफ अटैच कीजिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर में लगा दीजिएगा आप, जिसमें आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होगा अलॉन्ग विद इट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, इंटरमीडिएट मार्कशीट अलॉन्ग विद इट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, ग्रेजुएशन मार्कशीट अलॉन्ग विद इट्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट अलॉन्ग विद इट्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी
नीड है तो उसमें वो भी लगाना है आपको। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो भी आप उसके लिए लगाइएगा, किस स्केल किस पे बैंड पे था, कहाँ पर आपका ये एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीचेक देयर डॉक्यूमेंट्स विद देयर सेम एंड हैव बीन अटेस्टेड और नॉट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेड है या नहीं उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट्स मस्ट टू प्रिस्क्राइब ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द कवर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर एंड इट्स डेट, ठीक है। तो डेट, एडवर्टीजमेंट नंबर और साथ में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये टॉप लेफ्ट साइड में आपको कवर के आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक एनवेलप के अंदर डाल करके आपको सेंड कर देना है। सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म बाई पोस्ट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। तो इस एड्रेस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। वर्किंग कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड रिक्वायर्ड टू क्लोज द एक्सपीरियंस enclose the experience and no NOC from their competent authority in their application form, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह होगा वो आपका इसमें फर्दर आपको ईमेल के माध्यम से या जो भी प्रोसेस होगा वेबसाइट पे आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होना है, वो जानकारी यहाँ पर आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी आ रही थी जो कि आपकी AMU से आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, परमानेंट पोस्ट है। कुछ दिन पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी निकली थी, ठीक है। और उसी तरीके से इसी तरह पे यहाँ पर भी वैकेंसीज निकली हुई है जो इनसे एफिलेटेड स्कूल्स हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच।